नमस्कार, जी के दर्शन पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मैं हूँ विक्रम सिंह ठाकुर और इस समय मैं आईटीआई डोडा में हूँ और आज यहाँ पर एक कार्यक्रम रखा गया था जिसका नाम है प्रधानमंत्री नेशनल अप्रेंटिसशिप मेला। और बात करने के लिए यहाँ पर इस समय हमारे साथ नरेश जी हैं जो आईटीआई के अधीक्षक हैं, सुपरिटेंडेंट हैं। इनसे बातचीत करेंगे और जानेंगे कि आखिर जो आज ये मेला लगा हुआ था, आखिर इसका क्या औचित्य था। और सबसे पहले तो मैं यही जानना चाहूँगा अंग्रेज़ी में, क्योंकि हमारे चैनल पे खासकर हिंदी में ही ज़्यादा बात होती है। तो मैं पहले ये जो शब्द है, जो मेला लगा हुआ था, इसके बारे में जानना चाहूँगा कि आखिर ये मेला क्या था? जी, सर। नमस्कार सर। मैं नरेश सिंह, सुपरिटेंडेंट गवर्नमेंट आईटीआई डोडा, यहाँ पे आपका वेलकम करता हूँ और आपके माध्यम से मैं बताना चाहता हूँ आज जो हमारा ये मेला जिसका आप नाम बोल रहे हैं, इसका नाम है प्रधानमंत्री नेशनल अप्रेंटिसशिप मेला। ये एक अवेयरनेस है टू द रूट लेवल। यहाँ पे डोडा डिस्ट्रिक्ट में जितने भी हमारे यूथ्स हैं 18 से 25 साल तक, डोडा का यूथ जो कि इस स्कीम का, जो अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग स्कीम है, इसका फ़ायदा ले सकते हैं। तो उसी के सिलसिले में आज हमने ये एक वर्कशॉप रखी थी जो कि डिस्ट्रिक्ट लेवल की वर्कशॉप थी, जिसमें हमारे चीफ गेस्ट थे एडिशनल डिप्टी कमिश्नर डोडा और हमारे प्रोमिनेंट जो स्टेक होल्डर्स हैं, इंडस्ट्रियलिस्ट्स हैं, एस्टेब्लिशमेंट होल्डर्स हैं। हमारे यहाँ पे पीएचडी चैम्बर ऑफ कॉमर्स के प्रेसिडेंट आए हुए थे। तो जितने भी लोग हमारे एस्टेब्लिशमेंट्स के लोग आए थे और यूथ्स जिन्होंने अटेंड किया प्रोग्राम, उन दोनों के लिए ये प्रोग्राम था। और उन दोनों में आईटीआई डोडा एक ब्रिज का काम करता है, जिसमें कि ये स्कीम हमारी पहले ये जम्मू और श्रीनगर तक ही लिमिटेड थी, जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की डायरेक्शन के साथ इसको डिस्ट्रिक्ट लेवल तक एक्सटेंड किया गया। और आईटीआई डोडा इसका नोडल सेंटर है। सुपरिटेंडेंट गवर्नमेंट आईटीआई डोडा नोडल ऑफिसर हैं, या इनको हम असिस्टेंट अप्रेंटिसशिप एडवाइजर बोलते हैं। यहाँ पे जितने भी हमारी इंडस्ट्रीज हैं डोडा डिस्ट्रिक्ट में जो कि एग्जिस्ट करती हैं, या एस्टेब्लिशमेंट्स हैं, या बिजनेस कम्युनिटी के लोग हैं, जितने भी लोग अपना बिजनेस रन करते हैं किसी भी फील्ड में, वो इस स्कीम में एंटर कर सकते हैं। उनके लिए ये वर्कशॉप रखी थी, उनके लिए अवेयरनेस थी। इस स्कीम में आपको मैं बता दूं कि सबसे पहले हमारा एक पोर्टल बना हुआ है, अप्रेंटिसशिप इंडिया पोर्टल, जिस पे के पहले एस्टेब्लिशमेंट को रजिस्टर करना है, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन है इसकी। उसके बाद जब एस्टेब्लिशमेंट रजिस्टर हो जाती है तो उसके बाद कैंडिडेट रजिस्टर कर सकता है। अब हमें क्या, जैसे जो भी हमारा ट्रेंड चल रहा है यहाँ पे कि इंडस्ट्रीज एस्टेब्लिशमेंट्स ये कहती हैं कि हमें हमारी फील्ड के लोग नहीं मिल रहे हैं, यूथ नहीं मिल रहा है, स्किल वाले लोग नहीं मिल रहे हैं। यूथ कह रहा है कि हमें एम्प्लॉयमेंट नहीं मिल रही है। तो इन दोनों चीज़ों को ख़त्म करने के लिए हमने दोनों को एक साथ लाया है इस स्कीम के तहत, प्राइम मिनिस्टर अप्रेंटिसशिप मेला के थ्रू। ये जो मेला है, इस मेले में हमें जो एक चांस मिलता है, हर एक क्वार्टर में एक बार डिस्ट्रिक्ट को डोडा को मिलता है। और उस दिन हम सभी को, जो हमारे यूथ्स होते हैं डोडा डिस्ट्रिक्ट के, चाहे वो आईटीआई के पास आउट्स हो, चाहे फ्रेश हों कैंडिडेट्स, और जो हमारे इंडस्ट्रीज हों, एस्टेब्लिशमेंट्स हों, उनको हम सभी को इस दिन बुलाते हैं। तो एक प्लेटफार्म पे उनका यहाँ पे जॉइंट एक मीटिंग होती है, और जिस टाइप की यूथ, जिस टाइप की स्किल इंडस्ट्री को चाहिए और जिस टाइप का इंटरेस्ट यूथ्स में है, वो दोनों मिलके यहाँ पे हमारा एक डिसीजन हो जाता है कि हमें इस फील्ड में हमें ट्रेनिंग चाहिए। तो उसी के तहत एक इंडस्ट्री या एक एस्टेब्लिशमेंट्स बच्चे को एंगेजमेंट कर सकती है आफ्टर द रजिस्ट्रेशन ऑन द अप्रेंटिसशिप पोर्टल। जब उनकी रजिस्ट्रेशन हो जाती है तो एक कॉन्ट्रैक्ट साइन होता है दोनों में, कैंडिडेट के साथ और एम्प्लॉयर के साथ। जब वो कॉन्ट्रैक्ट साइन हो जाता है तो उस दिन से उनकी ट्रेनिंग जो है वो स्टार्ट हो जाती है।
और इस ट्रेनिंग को हम कहते हैं अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग स्कीम, या एक एब्रीवेशन है इसकी ATS। इस स्कीम का सबसे बड़ा फायदा ये है, इंडस्ट्रीज को क्या फायदा है, एस्टेब्लिशमेंट्स को क्या फायदा है कि उनको अपनी फील्ड का कैंडिडेट मिल गया, अपनी स्किल का कैंडिडेट मिल रहा है। दूसरी बात, कैंडिडेट जब उसके पास रहेगा तो प्रैक्टिकल ट्रेनिंग एक्वायर करेगा, उसके हिसाब से ट्रेनिंग उसकी होगी, उसके हिसाब से उसकी स्किल एनहांस होगी। तो जब वो ट्रेनिंग कंप्लीट होगी उसके बाद एस्टेब्लिशमेंट्स, मुझे नहीं लगता है कि वो उसको कहेगी कि भाई आप मेरे पास नहीं रहो, वो उनका एक एम्प्लॉय बन जाएगा आफ्टर द ट्रेनिंग इज ओवर। मैं सर जी मैं ये भी जानना जी चाहूंगा कि जो एस्टेब्लिशमेंट्स हैं ये किस किस तरह की यहाँ पर आती हैं, और मतलब जैसे एक स्पेसिफिक फील्ड है, इंडस्ट्रियलिस्ट ही आ सकते हैं या फिर, और जो ट्रेनिंग आप बता रहे हैं वो ट्रेनिंग अंडर ITI होने वाली है या फिर वो इंडस्ट्रियलिस्ट जो हैं वो अपने से उसको कराने वाले हैं, थोड़ा ये बिल्कुल बिल्कुल, ITI में नहीं होनी ट्रेनिंग नहीं होनी है। मैक्सिमम पार्ट ऑफ ट्रेनिंग जिसको बोलते हैं ऑन द जॉब ट्रेनिंग, वो सारी इंडस्ट्री या एस्टेब्लिशमेंट्स होगी। एक क्वेश्चन आपने पूछा कि ये कौन सी इंडस्ट्री पार्टिसिपेट कर सकती है। एवरी इंडस्ट्री, एवरी एस्टेब्लिशमेंट्स, वर्कशॉप्स, दुकानदार जिसके पास मिनिमम 4 एम्प्लॉइज हैं, 4 एम्प्लॉइज हैं, 4 एम्प्लॉइज जिसके पास भी हैं, वो एक कैंडिडेट को इंगेज कर सकता है, एक कैंडिडेट को एडमिट कर सकता है एक फाइनेंशियल ईयर में। तो इसमें कोई भी बंदिश नहीं है, हमारे सारे सेक्टर्स कवर्ड हैं, हमारे सारे बिजनेस कम्युनिटी इसमें कवर्ड हैं। सिर्फ कंडीशन यही है कि एवरी एस्टैब्लिशमेंट शुड बी रजिस्टर्ड विद, हमारे व्यापार मंडल से रजिस्टर होने चाहिए, हमारा उनका GST नंबर होना चाहिए, हमारा MSC ME पोर्टल पर रजिस्टर होने चाहिए। कोई भी रजिस्ट्रेशन होगी तो वो इस स्कीम में पार्टिसिपेट कर सकता है। कैंडिडेट, मैं जैसे पहले बता रहा था आपको कि इंडस्ट्री को इसमें फायदा ही फायदा है। कैंडिडेट उसको अपनी मर्जी का मिल गया, उसको एक कैंडिडेट जब ट्रेनिंग कंप्लीट करता है उसको एक वर्कर मिल जाता है, फिर उसको क्या करता है, वो उसकी एफिशिएंसी इंक्रीज करेगा, उसकी ग्रोथ करेगा उस इंडस्ट्रीज की, उसकी प्रोडक्टिव इंक्रीज होगी, और सबसे बड़ी बात उसका एक योगदान होगा लोकल यूथ को एम्प्लॉयबल करने में। ये मेन पार्ट है इस स्कीम का। और यूथ को क्या फायदा है, यूथ को अपने हिसाब से उसको अपनी स्किल मिल जाएगी, अपनी लोकल इंडस्ट्री या एस्टेब्लिशमेंट्स में एक ट्रेनिंग का मौका मिलेगा। और जो इस स्कीम का हम नाम देते हैं पढ़ाई के साथ कमाई, अर्न व्हाइल यू लर्न, वो इस ट्रेनिंग का बहुत बड़ा एक पार्ट है। कैंडिडेट साथ साथ में ट्रेनिंग कर रहा है और साथ साथ में वो अर्निंग कर रहा है। अर्निंग क्या है, अर्निंग 2 पार्ट में है। एक, एस्टेब्लिशमेंट उसको स्टाइपेंड देगी, स्टाइपेंड कितना है, मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन के हिसाब से या ITI होल्डर के हिसाब से उसको 4500 देना है एस्टेब्लिशमेंट्स को। आई थिंक वो तो इतना मिनिमम वेजेस एक्ट के से भी कम है, ये तो मेरे एस्टेब्लिशमेंट देगा। यस, ये एस्टेब्लिशमेंट देगा। और इसमें 25% स्टाइपेंड का जो कि बनता है मैक्सिमम अप टू 1500, वो पहले एस्टेब्लिशमेंट को देना पड़ता है, लेकिन अमेंडमेंट हो गई है अभी एस्टेब्लिशमेंट में सिर्फ 4500 देना है। 1500 जो होगा वो सेंट्रल गवर्नमेंट डायरेक्टली DBT के थ्रू कैंडिडेट के खाते में दे देगी। कैंडिडेट को ये बहुत बड़ा फायदा है कि अर्न व्हाइल यू लर्न। उसके बाद कैंडिडेट जब ट्रेनिंग कंप्लीट कर लेता है तो उनका एक एग्जाम होगा, ऑल इंडिया लेवल पे एग्जाम होगा। वो एग्जाम अगर सक्सेसफुली पास करता है उसको नेशनल अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट होगा, और वो नेशनल अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट पूरी दुनिया में वैलिड होगा। वो कहीं भी जा सकता है और अपनी जॉब के लिए अप्लाई कर सकता है। ये बहुत बड़ा बेनिफिट है कैंडिडेट को। नरेश जी, मैं ये भी जानना चाहूंगा कि अभी तक कितनी बार ऐसे जो कार्यक्रम है या मेले हो चुके हैं, और उसमें कितने ऐसे जो हमारे छात्र हैं, जो एस्पिरेंट्स हैं, जो काम करना चाहते हैं और इंडस्ट्रियलिस्ट जो हैं वो यहाँ पर आए हैं, और उसकी कोई ऐसी उदाहरण है क्या हमारे पास कि ये छात्र था या ये एस्पिरेंट था जो ये काम करना चाहता था और इतनी उसकी कमाई हो रही है और अभी वो इस फलानी जगह पर पहुंचा हुआ है? क्या कोई उदाहरण ऐसा आप बताएं? हमारे कुछ कैंडिडेट, तो मैं पहले ITI का बताऊंगा। कुछ हमारे कैंडिडेट जो कि ITI पास आउट्स हैं और यहाँ पे भी आज वो एज ए एस्टेब्लिशमेंट होल्डर्स आए थे यहाँ पे। वो लोग ITI पास आउट हैं और उन्होंने अपने बिजनेस एस्टेब्लिश किए हैं यहीं डोडा में।
जी। 2 या 3 लोग हमारे आए थे यहाँ पे, जिनको आज हमने एज ए एस्टेब्लिशमेंट बुलाया था, वो अब ट्रेनिंग दे सकते हैं। मीन्स वो जॉब क्रिएटर बन गए हैं, जॉब सीकर नहीं है, जॉब क्रिएटर बन रहे हैं। ये बहुत बड़ा एक उनका इस स्कीम में फायदा है। दूसरी बात आपने बोली कि अप्रेंटिसशिप स्कीम, जैसे मैंने पहले बताया कि पहले ये जम्मू या श्रीनगर तक ही लिमिटेड थी, अब ये आस्ता आस्ता डिस्ट्रिक्ट लेवल तक आई है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डिस्ट्रिक्ट लेवल पे इसी मेले के थ्रू ये अवेयरनेस हम फैला रहे हैं। आस्ता आस्ता लोगों को पता चल रहे हैं, एस्टेब्लिशमेंट को भी, बच्चों को भी। और हमारी इस स्कीम के तहत डोडा में आई थिंक 15 एस्टेब्लिशमेंट्स रजिस्टर्ड हैं और हमारे कोई 20 to 30 कैंडिडेट्स, जो कि हमारे कैंडिडेट्स कुछ ट्रेनिंग कर चुके हैं और कुछ अभी ट्रेनिंग अंडर ट्रेनिंग हैं। और जो कैंडिडेट जहां से पास आउट हो रहे हैं, नेचुरली वो दे आर गेटिंग बेनिफिट। वो ऐसा वो यही सोच रहे हैं कि सर हम हमारे पास आते हैं कैंडिडेट, वो कहते हैं कि सर हम तभी इस स्कीम में आए, तभी इस ट्रेनिंग का करने का हम फायदा है कि हम अपना कोई ना कोई अपना खुद का काम करेंगे और जॉब सीकर के बजाय हम जॉब क्रिएटर बनेंगे। जी, जी। मुझे लगता है कि ये जो हमारे दर्शकगण देख रहे हैं, बहुत अच्छा मौका है। ऑन द जॉब ट्रेनिंग, इसको मैं भी एक बार कर चुका हूँ, यहाँ से नहीं की है मैंने, कहीं और से की है। तो बहुत अच्छा मौका है कि आप सीख भी सकते हो और उसके साथ आपको मिनिमम 6,000 मिलेगा और मैक्सिमम जो एस्टेब्लिशमेंट है, क्वालिफिकेशन, हाँ, एज पर क्वालिफिकेशन आप मैक्सिमम जहां तक आपकी क्वालिफिकेशन है वहां तक उसे ले सकते हैं। तो फिलहाल बहुत बढ़िया मौका है। अगर आप भी चाहते हैं कि आप भी इस स्कीम से जुड़ें तो आप भी आईटीआई आ सकते हैं और यहाँ संपर्क साध सकते हैं। फिलहाल ऐड कर देता हूँ थोड़ा कि जितने भी हमारे आपके माध्यम से जितने भी यूथ्स, जितने भी हमारे बिजनेस कम्युनिटी के लोग, जितने हमारे इंडस्ट्रीज, जितने भी एस्टेब्लिशमेंट्स डोडा डिस्ट्रिक्ट में हैं, प्रोमिनेंट जो लोग हैं, सबसे पहले वो हमारे पास आए। हम यहाँ पे एक ब्रिज का काम कर रहे हैं क्योंकि नोडल आईटीआई है ये, मैं लाइसेंस ऑफिसर हूँ यहाँ इस स्कीम का। तो जो भी जिस वक्त भी आपकी कोई क्वेरी होगी, यूथ्स को भी और एस्टेब्लिशमेंट्स को, जो भी क्वेरी होगी, आप प्लीज मेरे पास आइए, हमें मौका दीजिए और हम आपकी सभी क्वेरी जो है वो दूर करेंगे। रजिस्ट्रेशन से लेकर ट्रेनिंग तक और कंप्लीशन तक हम पूरा आपका सहयोग करेंगे। और मैं पर्टिकुलरली यूथ को सबसे पहले अपील करता हूं कि ज्यादा से ज्यादा इस स्कीम का फायदा लें। जी, धन्यवाद। तो हम देखते हैं कि आजकल गली गली में शोर मचा है अनएम्प्लॉयमेंट का। तो एम्प्लॉयमेंट सीकर नहीं बनना है, बल्कि हमने जॉब्स को खुद जनरेट करना है। और कई सारे उदाहरण आज हम भारत में देख रहे हैं, जम्मू कश्मीर में देख रहे हैं और जिला डोडा में भी देख रहे हैं। मीडिया में भी कई सारे हमारे बंधु हैं जो अपने लेवल पर आज जॉब्स प्रोवाइड कर रहे हैं। तो फिलहाल अपने आप में बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है सबके लिए, जो जॉब देना चाहते हैं उनके लिए भी और जो जॉब्स खुद प्राप्त करना चाहते हैं। आप सभी ने अपना बहुमूल्य समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।